मैं डॉक्टर श्याम, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजा सिंह कॉलेज शिवांग। आज मैकियावेली द्वारा शासक के लिए निर्धारित किए गए कार्यों पर एक व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में भी चर्चा किया है कि मैकियावेली शासक को शक्तिशाली बनने पर जोर देता है, तो वह उसके लिए सबसे पहला कार्य निर्धारित करता है कि शासक जो है वो शक्ति अर्जित करे। एक शासक को ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति अर्जित करने का हमेशा कोशिश करना चाहिए, क्योंकि तभी वह राज्य को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान कर सकता है तथा आंतरिक दृष्टि से भी राज्य में शांति और व्यवस्था की बहाली बनाए रख सकता है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि एक शासक को सफल कूटनीतिज्ञ होना चाहिए। एक उसे अच्छा शासक हो ये उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसे एक अच्छा कूटनीतिज्ञ हो ऐसा ज़रूरी वो बताते हैं। उसे अवसर के अनुसार, मौके के अनुसार साम दाम दंड भेद आदि की नीतियों का अनुसरण करते हुए काम करना चाहिए तथा इन साम दाम दंड भेद का प्रयोग करते हुए अपने विरोधियों को अपने बस में करने का कोशिश करनी चाहिए तथा उसके विरोध को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। चाहे जिस तरह से हो, उसे लोभ दिल लालच देना पड़े, उसके साथ कानून के माध्यम से दंड दे करके या उसको बांट करके, यानी साम दाम दंड भेद समझा बुझा करके, लोभ लालच दे करके या दंड के द्वारा या फिर अंत में उसको बांट करके, यानी उसको विभाजित करके। तीसरा वह कहते हैं कि शासक को इस तरह का दिखावा करना चाहिए कि वह अपने दिए गए वचनों को पूरा करता है। प्राण जाहि पर वचन न जाहि, ये जो वाक्य का प्रयोग किया जाता है राम राज्य के संदर्भ में, इस तरह की बात करते हैं। लेकिन मैकियावेली कहते हैं शासक को इस बात में, इस विचारधारा में विश्वास नहीं करना चाहिए। उस तरह का दिखावा करना चाहिए लेकिन विश्वास नहीं करना चाहिए। वह इन बातों को महत्व देना छोड़ करके अपने अवसर के अनुरूप कार्य करने की कोशिश उसे करना चाहिए। नैतिकता अनैतिकता इन सब को ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो कहते हैं कि राजा को या शासक को अवसर के अनुरूप कभी कठोर भी बनना चाहिए और कभी दयालु भी बन जाना चाहिए। राजा को कानून पालन की दृष्टि से कठोर होना चाहिए तथा कानून के छोटे बड़े उल्लंघन को कठोरतापूर्वक दमन करना चाहिए, ताकि लोगों में कानून के प्रति भय रहे और स्वेच्छा से लोग कानून का पालन करने की ओर अग्रसर हो। हालांकि कभी कभी उसे दयालुता का भी परिचय देना चाहिए, ताकि जनता जो है उसके प्रति श्रद्धा भाव बनाए रखे। वो कहता है कि शासक को नागरिकों की संपत्ति और स्त्रियों के सतीत्व का रक्षक होना चाहिए।
मैकियावेली इस बात पर जोर दे करके कहता है कि राजा को कभी भी अपने नागरिकों की संपत्ति को नहीं छीनना चाहिए और न ही उनके स्त्रियों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार किया जाना चाहिए। ये दोनों वस्तुएं जो है नागरिकों की भावनाओं से संबंधित होती है। इससे इसके उल्लंघन से यदि किसी नागरिक के संपत्ति का अपहरण कर लिया जाए या उसकी महिला के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार किया जाए तो इससे होता है कि जनता में शासक के प्रति विद्रोह भावना उत्पन्न हो जाती है। इसलिए ये विद्रोह भावना जो है वो शासक के विनाश का कारण भी बन सकता है। इसलिए कि शासक को इस तरह के कामों से दूर रहना चाहिए। वह जनप्रिय कार्य को खुद करे तथा अप्रिय कार्य अधिकारियों के माध्यम से करवाए। ये शासक के लिए मैकियावेली निर्देश देते हैं कि जो जनता के लिए प्रिय कार्य है उन कार्यों को वह खुद करे और जो कार्य जनता के लिए अप्रिय है वैसे कार्य वह अधिकारियों के माध्यम से करवाए। शासक को अपनी उज्ज्वल छवि, सदा सहता और महानता को बनाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है। इससे क्या होगा कि उसकी लोकप्रियता बनी रहेगी तथा दूसरी तरफ दंड आदि से जो उत्पन्न जनाक्रोश है उसके लिए जनता अधिकारियों को दोषी ठहराएगी, उत्तरदायी ठहराएगी और शासक के प्रति उसके मन में विद्रोह नहीं आएगा। वो कहता है कि शासक को कला साहित्य का संरक्षक की भूमिका का भी निर्वाह करना चाहिए। एक राजा को कलाकारों, साहित्यकारों, संगीतकारों का सम्मान करने वाला होना चाहिए, उनकी सहायता करने वाला होना चाहिए, उसे राजाश्रय प्रदान कर उनका संरक्षक होना चाहिए तथा समय समय पर उनको पुरस्कार, उपाधि आदि प्रदान करके प्रोत्साहित करना चाहिए। आगे वह कहते हैं कि राजा को चापलूसों से दूर रहना चाहिए, यानी ऐसे लोग जो उनके पास रह करके उनकी प्रशंसा करते हैं और यह प्रशंसा अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा भी करते रहते हैं, ऐसे लोग राज्य की वास्तविकताओं से राजा को दूर ले जाते हैं, उसे अनजान बना देते हैं और हकीकत से वो दूर चले जाते हैं। तो इसलिए ऐसे चापलूसों और झूठे प्रशंसकों को अपने से दूर रखना चाहिए राजा को। उसे योग्य और निष्ठावान व्यक्तियों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त करना चाहिए। जो योग्य व्यक्ति है, जो निष्ठावान व्यक्ति हैं, उनको योग्य उत्तरदायी पदों पर नियुक्त करना चाहिए। सुशासन शासक के अस्थायित्व का ही नहीं, उसकी लोकप्रियता का भी मापदंड है और ये तभी संभव है जब शासन के उत्तरदायी पदों पर ऐसे योग्य, अनुभवी और निष्ठावान व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए। फिर वो कहते हैं कि शासक को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उसकी सेना सुप्रशिक्षित और अनुशासित हो। युद्ध और सेना के संबंध में मैकियावेली शासक को ये सलाह देते हैं कि राज्य की सुदृढ़ता और निरंतर विस्तार के लिए उसे सतत जागरूक रहना चाहिए तथा इसके लिए उत्तम चरित्र वाले, प्रशिक्षित और अनुशासित सैनिकों से युक्त एक सेना का गठन करना चाहिए। इसके लिए उसने भारे के सैनिकों पर विश्वास नहीं करने की बात कहा है कि भारे के सैनिकों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और उस पर आश्रित भी नहीं रहना चाहिए, इसलिए कि ये जो भारे के सैनिक है ये धन के लोभी होते हैं और
ये विश्वास के पात्र नहीं होते। शासक के लिए वो कहते हैं कि वो शासक को हमेशा अपने राज्य कोष में वृद्धि करनी चाहिए। राज्य को निरंतर बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि वह राजनीतिक ही नहीं आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ हो। इसलिए राजकोष में निरंतर वृद्धि होगी, तभी आर्थिक स्थिति उसकी सुदृढ़ रहेगी। वो कहते हैं कि पराजित राज्य के संविधान में अनावश्यक परिवर्तन नहीं करना चाहिए। यानी शासक को ये परामर्श देते हैं कि जिस राज्य को उसने जीत लिया है, उस राज्य के संविधान में गैर जरूरी परिवर्तन नहीं करना चाहिए। जब बहुत ज़रूरी हो तभी उसमें संशोधन परिवर्तन करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि वहाँ की जनता की श्रद्धा और सहानुभूति उस राज्य की राजा के प्रति, उस शासक के प्रति बनी रहेगी। शासक के लिए वो कहते हैं कि राज्य को सदैव अस्थायी और सुरक्षित रखना चाहिए। शासक को ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हमेशा युद्ध जैसी स्थिति कायम रहे। सुरक्षा का सबसे अच्छा तरीका ये है, द बेस्ट वे ऑफ डिफेंस इज ऑफेंस। अस्थायित्व की दृष्टि से वह कहता है कि एक शासक को हमेशा अपनी जनता के नैतिक मूल्यों, परंपराओं और संस्था संगठनों का आदर करना चाहिए तथा अपने कार्यों से प्रोत्साहन देकर उसे सुदृढ़ बनाना चाहिए। जरूरी होने पर उसमें उसी सीमा तक परिवर्तन करना चाहिए तथा कार्यों से उन्हें प्रोत्साहन देकर सुदृढ़ बनाना चाहिए। ज़रूरत होने पर उसे उसी सीमा तक परिवर्तन करना चाहिए जिस सीमा तक यह राज्य के स्थायित्व और सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी हो। फिर वो कहते हैं कि वाणिज्य व्यवसाय को प्रोत्साहन देना चाहिए शासक को। राज्य के आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए जरूरी है कि जनता को रोजी रोटी के सुरक्षित साधन मिले और प्रशासक को अपने राज्य में उद्योग धंधे तथा वाणिज्य व्यवसाय को बढ़ावा देना चाहिए। फिर एक शासक के लिए वो निर्देश देते हुए कहते हैं कि वैदेशिक मामलों की दृष्टि से शक्ति संतुलन बनाए रखे। शासक को राष्ट्रीय दृष्टि से सुदृढ़ और स्थिर बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी उसमें सुदृढ़ता जरूरी है। वो शासक को परामर्श देते हैं कि वह विदेश नीति को इस तरह से निर्धारित करे कि उसके पड़ोसी राज्यों का उसके साथ शक्ति संतुलन बना रहे। उसके फलस्वरूप उसके शत्रु राज्यों की तुलना में उसके मित्र राज्यों की संख्या अधिक हो। शासक को यह देखना चाहिए कि उसकी असावधानी का लाभ उठा करके शत्रु राजा किसी अन्य शत्रु देश से संधि करके उसके लिए कोई समस्या या चुनौती उपस्थित न कर दे। इसलिए उसे अपनी शक्ति के बल पर आंतरिक मामलों में निरंतर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए तथा अपनी शक्ति और सूझबूझ से आतंकित रख करके उन्हें उससे मित्रता रखने में ही अपना हित समझने की स्थिति में बराबर बनाए रखना चाहिए। इस तरह से उनको बनाए रखना चाहिए कि उनको लगे कि वह उनके साथ मित्रता कायम रखेगा, इसी में उसकी सुरक्षा, इसी में उसकी बेहतरी है। इस तरह से मैकियावेली ने शासक के द्वारा शासकों के लिए आचरण संबंधी निर्देश दिए हैं। उसका जो ये राजनीतिक चिंतन है वह सैद्धांतिक दृष्टि से कम व्यवहारिक दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है और राज्य के सैद्धांतिक पक्ष का वर्णन उसके व्यवहारिक पक्ष के समर्थन के लिए ही करता है। इसलिए ये निसंकोच कहा जा सकता है कि मैकियावेली का राजनीतिक चिंतन राज्य का दर्शन नहीं बल्कि राज्य की सुरक्षा और स्थायित्व का सिद्धांत है। उसकी दृष्टि राज्य के दार्शनिक पक्ष की अपेक्षा यथार्थवादी और व्यवहारिक रूप पर ज़्यादा निर्भर है। वह अपने राज्य के सैद्धांतिक विवेचन करने में शासन के व्यवहारिक रूप पर ज़्यादा जोर देता है।
हालांकि मैकियावेली के इन शासक के लिए जो कार्य का जो निर्देश दिया गया है, इसकी कई तरीके से आलोचना भी विद्वानों द्वारा की गई है। सबसे पहली आलोचना की गई है कि उनका जो ये अध्ययन पद्धति है यह दोषपूर्ण है, यह दोषपूर्ण है। और वो कहते हैं कि ये ऐतिहासिक और पर्यवेक्षणात्मक चरित्र के कारण वैज्ञानिक होने की जो संज्ञा दी गई है यह पूर्ण सत्य नहीं है। उसने इस पद्धति का प्रयोग सही ढंग से करने के बजाय गलत ढंग से किया है। उसने पहले अपना लक्ष्य इटली का राष्ट्रीय आधार पर एकीकरण निर्धारित किया और बाद में अपने पर्यवेक्षण तथा इतिहास के अध्ययन के आधार पर उसे सही सिद्ध करने के लिए तर्क गढ़ लिया। उसके बाद वो कहता है कि मानव स्वभाव का वह एकांगी चित्रण करता है कि मानव जो हॉब्स की तरह कि वह दुष्ट है और अपने लाभ के लिए ही केवल कार्य करता है। वह दोहरी नैतिकता की भी बात करता है, एक तरफ राज्य के लिए कुछ, शासक के लिए कुछ अलग और जनता के लिए कुछ अलग नैतिकता की बात करता है। दूसरा, राजनीति को नैतिकता से अलग कर देना ये पूरी तरह ठीक नहीं है। उसके विचारधारा में आदर्शवादिता का पूरी तरह अभाव है। राजनीति शास्त्र कोई व्यवहार शास्त्र तो नहीं है। प्रत्येक राजनीतिक विचारक से इस प्रकार की अपेक्षा की जाती है कि वह राजनीतिक व्यवहार का विश्लेषण करेगा, वहाँ उसके आदर्श रूप का भी प्रतिपादन कर देगा। यहाँ मैकियावेली जो है राजनीतिक आदर्श को हाशिए पर डाल देता है और शासक के राजनीतिक व्यवहार को मुख्य बना देता है। राजनीति विज्ञान के सैद्धांतिक प्रश्नों की भी वह अपेक्षा करता है। एक राजनीतिक चिंतक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह राजनीतिक विज्ञान के सैद्धांतिक प्रश्नों पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा और उसका उत्तर खोजने की कोशिश करेगा। लेकिन मैकियावेली के ने जो विचार प्रस्तुत किए हैं उस दोनों ही ग्रंथ प्रिंस और डिस्कोर्सेज में, उसमें न तो राज्य के मूल सैद्धांतिक स्वरूप और उद्देश्य की व्याख्या किया है, न ही उसके विभिन्न अंगों के वर्णन और उसके मध्य के पारस्परिक संबंधों का उल्लेख किया है। इसके विपरीत उसने राज्य की व्यवहारिक राजनीति का वर्णन करते हुए, प्रशासक के प्रशासनिक व्यवहार का वर्णन करते हुए, उसके गृह और वैदेशिक क्षेत्र में उसे किस प्रकार की भूमिका का निर्वाह करना चाहिए और किन साधनों को उपयोग में लाते हुए उसका निरंतर विस्तार करते रहना चाहिए, इस विषयों पर भी ही उसने अपने चिंतन को केंद्रित कर दिया है। मैकियावेली के चिंतन के दोष की ओर संकेत करते हुए गेटेल ने कहा कि मैकियावेली का राज्य संबंधी सिद्धांत राज्य का सिद्धांत होने की अपेक्षा राज्य की सुरक्षा तथा संरक्षण का ही सिद्धांत है। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।